मेरा नाम संदीप है, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मैं छात्र हूँ, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल बात ना करके छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहूँगा कि जो छात्र की क्या, एक परिवार की बेसिक नीड होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये सरकार इन तीनों मुद्दों पे विफल रही है। और रोजगार ये बोलते हैं पकौड़ा बेचने को, जबकि हम स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर। यहाँ एक महीने का 10 से 12 हज़ार खर्च होता है। तो हमको तैयारी करते 5 साल यहाँ हो गया, तो हम लगभग मान लीजिए कि 1 साल का 1.5 से 2 लाख 10 लाख के आसपास हम खर्च कर चुके हैं। 10 लाख खर्च करने के बाद घर वाले इस उम्मीद से भेजे थे कि हमारा लड़का एक जैसे जो हमारा एजुकेशन है उसके हिसाब से हम समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए एक ऐसा रोजगार चाहते हैं जिससे हम सम्मान के साथ सोसाइटी में जी सकें, सम्मान के साथ सोसाइटी में रहें, ना कि हम पकौड़ा तलें। पकौड़ा तलना छोटा काम नहीं है, लेकिन हम पकौड़ा तलने के लिए यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने नहीं आए। हमको पकौड़ा तलना होता तो हम शुरू में अपने घर में जब ग्रेजुएट हो गए, 18 साल के प्लस हो गए, तो हम कहीं अपना ठेला लगा लेते, पकौड़ा तलते। बीजेपी ने किसानों को, युवाओं को, किसको नहीं ठगा। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। तो हम सब उस समय समझ लीजिए कि फर्स्ट टाइम वोटर थे। तो हमको लगा कि ये आए हैं तो कुछ परिवर्तन करेंगे, और इतना बड़ा नेता है, कुछ कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। हम इनकी बातों में आ गए, एक हिसाब से जुमलों में आ गए। हमको बाद में अमित शाह ने क्लियर किया कि ये जुमला था, लेकिन जब तक वोट पड़ा तब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार बोला, तो हमको लगा कि 2 करोड़ में 5 साल तक तो रहेंगे, अगर चुन लेंगे हम। 2 करोड़ में ना सही तो 10 करोड़ में हम आ ही जाएंगे। लेकिन आए नहीं। लेकिन अभी 10 करोड़ में नहीं, 20 करोड़ में भी नहीं आ पाए अभी तक। तीसरी बार कोशिश करेंगे, सोच रहे हैं उन्हीं को हटा दें। हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो हम दोनों का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं। हम बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको उसमें सुनाई देता है कि 5 किलो राशन आपको मुफ्त में मिलेगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो हमको बताते हैं कि 30 लाख रोजगार मिलेगा। मोदी जी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो बताते हैं 2036 में ओलंपिक्स इंडिया में आ जाएगा। हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि एक अप्रेंटिस का कोर्स कराएंगे और युवाओं को पर साल 1 लाख रुपये देंगे। और नारी शक्ति की बात होती है, महिलाओं को अधिकार देने की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात होती है। और हम जब बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ते हैं तो उसमें धर्म को बचाने की बात होती है। धर्म आस्था का विषय है, धर्म बचाना अच्छी बात है। धर्म से सभी लोग जुड़े हैं, लेकिन धर्म से रोटी नहीं मिलती, धर्म से रोजगार नहीं मिलता, धर्म से दवा नहीं मिलती। अभी वहाँ बिहार में तेजस्वी यादव जी बोल दिए थे कि आप बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे, तो लोग उसको मुद्दा बना लिए। लेकिन ये सच है ना कि हम बीमार होंगे तो आसाराम के पास थोड़ी जाएंगे जहाँ मोदी जी जाते थे। जाते थे भाई, राम रहीम के पास थोड़ी जाएंगे। जब बीमार होंगे तो हम अस्पताल जाएंगे, एम्स जाएंगे, हम पीजीआई जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल चाहिए। अब मोदी जी बीमार होते हैं तो वहाँ जाते हैं। तो हाँ, सबका इलाज वैसे संभव नहीं है। मोदी जी रामदेव से दवा करवाते हैं जो कोरोनिल बेचते हैं और कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। तो हम तो रामदेव से दवा नहीं करवा पाएंगे ना। हमको तो एक्चुअल MBBS डॉक्टर चाहिए, MD डॉक्टर चाहिए। तो हम पढ़े लिखे हैं तो हम वहाँ जाएंगे। मोदी जी का क्या है, तो वो पहले बोले कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उनका इंटरव्यू एक। उसके बाद बोले मैं 35 साल तक भिक्षा मांगा। फिर पता नहीं कब उन्होंने MA इन इंटर पॉलिटिकल साइंस से कर लिया। कब स्टेशन पे चाय बेचा, केवल अमित शाह पिए थे और कोई चाय पिया नहीं उनकी। झूठ नहीं बोलते मोदी जी, सत्य बोलते हैं। और वो जनता को कुछ समझते हैं, क्यूट समझते हैं जनता को। हम वो शब्द नहीं कहेंगे, वो मोदी जी जनता को बहुत क्यूट समझते हैं। तो वो 5 साल जनता की क्यूटनेस का फ़ायदा उठाए हैं, 10 साल उठा लिए। अब फिर सोच रहे हैं कि जनता फिर एक बार मौका देगी। गारंटी के नाम हाँ, अब की बार 400 पार वो नहीं है। 400 पार वो है ना, जैसे कि कहीं किसी पार्टी के दागी नेता हैं तो जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाती है, फिर बीजेपी दोबारा उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। तो बीजेपी 400 पार ये बोल रही है कि जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं उनका 400 से अधिक संख्या में हम बीजेपी को ज्वाइन करवाएंगे। एक्चुअली बीजेपी ये बोलना चाह रही है कि 400, अब की बार 400 पार। तो अभी जितने ज्वाइन कर लिए उसके ज़्यादा भी 400 पार ज्वाइन करेंगे भी। सबसे पहले देखो, देश को ये समझ लेना चाहिए कि जो आदमी हिंदू है, मोदी जी बोलते हैं, तो हिंदू धर्म में शादी होती है तो सबसे पहले 7 वचन अपनी पत्नी को दिया जाता है। और वो निभाने, वो लोग बोलेंगे उनकी पर्सनल लाइफ है, वो निभाने की कोशिश लोग करते हैं। अगर नहीं निभा पाता तो तलाक देते हैं। तो मोदी जी ने 7 वचन निभाए वहाँ, ना तलाक दी। अभी मोदी जी के एक और नेता है, वो बेरोजगारों की बात हुई तो वो आजमगढ़ से एक बार सांसद रह चुके हैं, अब चुनाव इस बार लड़ रहे हैं मैदान में, निरहुआ जी। वो बोले क्योंकि आबादी बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं दिया जा सकता। मोदी जी आबादी को रोकने के चक्कर में बीबी छोड़ दिए, और योगी जी आबादी ना बढ़े, बेरोजगारी ना बढ़े इसलिए शादी नहीं की। तो मोदी और योगी की कुर्बानी के बारे में निरहुआ बताते हैं। और जिनके 3 बच्चे हैं और अभी एक बाबा से मिलने गए थे, वहाँ बताएं कि एक और उनकी अर्धांगिनी है। अब उनसे उनका कौन सा रिलेशन है जो हिंदू धर्म में जायज़ नहीं है।
लेकिन हिंदू धर्म का ध्वजा लेके वो मार्केट में इस समय टहल रहे हैं, जय श्री राम के नारा लगा दीजिए सब लीगल हो जाएगा। बीजेपी की तरफ नहीं, उधर देखना क्या, हम बीजेपी से 200 किलोमीटर दूर भागना चाह रहे हैं।